मैं हूं शामून और आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स क्रिकेट। पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड फर्स्ट आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का मैच। और वो कहते हैं ना कि पाकिस्तान की टीम का कुछ पता नहीं चलता कि क्या से क्या कर देती है। एक दिन कुछ और अगले दिन बहुत कुछ कर देती है। पाकिस्तान की टीम ने टॉस जीत लिया। मोहम्मद रिजवान ने पहले बॉलिंग करने का फैसला किया, जो कि सभी कह रहे थे कि बॉलिंग करनी चाहिए, और की बॉलिंग। और उस बॉलिंग के ऊपर पूरी दुनिया मीडिया के रिएक्शंस आ रहे हैं, स्पेशली विक्रांत गुप्ता रिएक्शन ऑन पाकिस्तान बॉलिंग वर्सेस न्यूजीलैंड। पाकिस्तान ने जो बॉलिंग की है उसके ऊपर बात करेंगे। इंडियन मीडिया रिएक्शन ऑन पाक टीम पाकिस्तान बॉलिंग वर्सेस न्यूजीलैंड फर्स्ट ओडीआई मैच आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025। और फिर अब पाकिस्तान की टीम ने 320 रन जो है वो बोर्ड पे लगवा दिए हैं। क्या पाकिस्तान के लिए मैच जीतना आसान है, मुश्किल है, जीत पाएगा, नहीं जीत पाएगा? इसके ऊपर लोगों के क्या रिएक्शंस आ रहे हैं, पाक मीडिया की क्या स्टेटमेंट्स आ रही हैं? क्योंकि वसीम अकरम, शोएब अख्तर ने भी इसके ऊपर टीवी चैनल्स के ऊपर बैठ के बड़ी स्टेटमेंट दी है। उनका क्या कहना है आगे चल के बात करेंगे। फखर जमान की इंजरी की भी आपको अपडेट देंगे, क्योंकि फखर जमान इंजर्ड होकर पहले ओवर की दूसरी गेंद में ही मैच से बाहर चले गए थे। वो सैम अयूब वाला सेम केस हुआ है, तकरीबन मिलता जुलता उससे। उस हवाले से क्या अपडेट है? बट Pakistan bowling versus New Zealand, and Pakistan need 321 runs to win versus New Zealand first ODI match. And बाबर आजम, फखर जमान के ऊपर नजरें हैं कि ये कैसा परफॉर्म करते हैं, क्योंकि अगर पाकिस्तान को जीतना है तो इनकी परफॉर्मेंसेस आना बहुत ज्यादा जरूरी है। 2 सेंचुरियां लगी हैं, एक विल यॉन्ग की तरफ से, एक टॉम लैथम की तरफ से। न्यूजीलैंड के 2 खिलाड़ियों ने शतक लगाए हैं हमारे गेंदबाजों ने 40 ओवर्स तक अच्छी बॉलिंग की। आखिरी 10 ओवर्स में फिर रन ज्यादा कंसीड करवा दिए, जिसकी वजह से 320 तक जो है वो न्यूजीलैंड की टीम पहुंच गई। पाकिस्तान नीड 321 रन टू विन। क्या पाकिस्तान जीत सकता है, नहीं जीत सकता? आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है, क्योंकि बैटिंग के ऊपर अब नजरें रहेंगी। पाया बैटिंग के ऊपर नजरें हैं। बॉलिंग तो जो हमने चांद चढ़ाने थे वो चढ़वा लिए हैं, लेकिन पाकिस्तान ने थोड़े से रन ज्यादा कंसीड करवाए। एवरेज स्कोर जो है इस विकेट के ऊपर 300 है। एवरेज स्कोर जो कराची का ये विकेट है इसके ऊपर 300 एवरेज स्कोर है। लेकिन हम जो मैंने जो प्रोडिक्ट किया था 290 280, 280 290 के बीच, मुझे लगता था कि पाकिस्तान की टीम जो वो न्यूजीलैंड को रोक लेगी, और रोकना भी चाहिए। आपकी गेंदबाजी चैंपियंस ट्रॉफी की सबसे अच्छी गेंदबाजी कहा जाता है आपकी बॉलिंग लाइनअप को, और अगर आप इतने पे नहीं रोकते तो फिर मेरा ख्याल है थोड़ा सा डिसअपॉइंट होने वाली बात है। लेकिन मैं आप लोगों के साथ सबसे पहले तो थोड़े से स्टैट शेयर कर लूं, फिर मैं बताता हूं इंडियन मीडिया के क्या रिएक्शन है, विक्रांत गुप्ता का क्या कहना है, और वर्ल्ड मीडिया इसके ऊपर क्या बात कर रहा है। सबसे पहले तो थोड़े से आपके साथ बॉलिंग के स्टैट्स मैं शेयर कर लूं, क्योंकि पाकिस्तान की गेंदबाजी की बात की जाए तो शाहीन शाह अफरीदी ने 10 ओवर्स में 68 रन दिए हैं। 10 ओवर्स में 68 रन, कोई विकेट नहीं मिला, तकरीबन 6.25 की इकोनॉमी है। नसीम शाह ने 10 ओवर्स में 63 रन दिए हैं, 2 विकेट मिले हैं। नसीम शाह ने बहुत अच्छी बॉलिंग की है, क्योंकि बैटिंग ट्रैक है, ये भी आपको मद्देनजर रखना होगा कि बैटिंग ट्रैक के ऊपर आपके बॉलर्स बॉल कर रहे थे। 6+ की इकोनॉमी है जो कि नसीम शाह की। इब्रार अहमद ने बहुत ही इनक्रेडिबल किस्म की बॉलिंग की है, इनक्रेडिबल किस्म की जिसको कहते हैं। उन्होंने इब्रार के ऊपर चार्ज भी नहीं लिया। इसको देख के डर भी लग रहा है कि उनके पास मिचेल सेंटनर है और मार्क ब्रैचवेल है, तो देखना पड़ेगा वो कैसी बॉलिंग करते हैं। 10 ओवर्स में 47 रन, 47 रन दिए, 1 आउट किया है, तकरीबन 4.25 की इकोनॉमी है। हारिस रऊफ ने बहुत मार खाई है, 10 ओवर्स में 83 रन, 2 विकेट, 8+ की इकोनॉमी। खुशदिल शाह 7 ओवर्स में 40 रन, तकरीबन 5.25 की इकोनॉमी। लेकिन आगा सुलेमान ने 3 ओवर्स किए, 15 रन दिए, 5 की इकोनॉमी। मुझे ये समझ नहीं आई कि आपको फिर हैरिस रऊफ के 2 ओवर काट के आपको सुलेमान आगा को दे देने चाहिए थे। एक तो देते, अगर उसमें भी अच्छा करता तो फिर अगला दे देते, मतलब ओवर बाई ओवर ट्राई करते। कोई प्रॉपर बॉलर तो वो है नहीं, लेकिन अगर वो पार्ट टाइमर अच्छी बॉलिंग कर रहा था तो मेरा ख्याल है कि यहां पर थोड़ी सी रिजवान ने कैप्टनसी भी पुअर की है। यहां पर रिजवान ने थोड़ा सा जो है वो डिसअपॉइंट भी जरूर किया है। विल यॉन्ग ने 107 रन की बारी खेली है, 12 चौके 1 छक्का, और डेविड कॉनवे 10, कैन विलियमसन 1, डैरेल मिचेल 10, टॉम लैथम 118 नॉट आउट, 104 गेंदें, 10 चौके 3 छक्के, 113 का स्ट्राइक रेट। ग्लैन फिलिप्स जिसने 39 गेंदों पे 61 रन, 3 चौके और 4 छक्के लगाए हैं। अब पाकिस्तान की बात की जाए तो बाबर आजम और फखर जमान जो पाकिस्तान की टीम की रीढ़ की हड्डी माने और जाने जाते हैं, जब आप 300+ चेस करते हैं तो फिर आपको बाबर की जरूरत है सर। आज बाय द वे अगर बाबर रन नहीं करते, अल्लाह ना करे, तो एक तो बाबर आजम से नंबर 1 आईसीसी रैंकिंग भी छीन जाएगी, और बाबर आजम जो है फिर
फिर पाकिस्तान की टीम के लिए जीतना भी बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। अगर पाकिस्तान को जीतना है तो सर फिर बाबर आजम को रन्स करने पड़ेंगे, बाबर आजम को फिर आज आउट ऑफ द बॉक्स जाके करना पड़ेगा। वर्ल्ड मीडिया रिएक्शन, इंडियन मीडिया रिएक्शन और पाकिस्तान बॉलिंग एंड पाकिस्तान बैटिंग वर्सेस न्यूजीलैंड। देखिए सबसे पहले तो इंडियन मीडिया ने पाकिस्तान की बॉलिंग के ऊपर बात की है। विक्रांत गुप्ता कहते हैं कि पाकिस्तान की बॉलिंग जो है वो उसने 30 रन, वही मैंने जो 290 कहा था, वो कहते हैं 30 रन पाकिस्तान की बॉलिंग ने ज्यादा, कम से कम 30 रन, वैसे वो कहते हैं 280 होना चाहिए था, लेकिन 30 रन पाकिस्तान ने ज्यादा कंसीड करवा दी हैं वर्सेस न्यूजीलैंड फर्स्ट आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के मैच में। लेकिन अब यहां पर देखिए बहुत बॉलिंग करवाई है पाकिस्तान ने, पैथेटिक बॉलिंग भी आप इसको कह सकते हैं, क्योंकि रन आपने 30-40 ज्यादा दे दिए हैं। बड़ा मैच है, फिर आपके लिए जीतना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप इस मैच को नहीं जीतेंगे सर तो फिर इंडिया वाला मैच आपको मस्ट जीतना पड़ेगा, फिर आपको इंडिया को मस्ट हराना पड़ेगा। लेकिन देखना यह है कि यह मैच कैसा होता है, क्योंकि ये अगर पाकिस्तान जीत जाता है तो फिर पाकिस्तान जो है वो अगर इंडिया से इन केस फॉर एग्जांपल अगर हार भी जाता है तो कोई बहुत बड़ा पैनिक वाला बटन नहीं दबेगा, फिर आप बांग्लादेश को हराकर भी सेमीफाइनल में जा सकेंगे चैंपियंस ट्रॉफी के। आप होस्ट हैं, आपको जो है वो एंड तक रहना चाहिए मैदान के अंदर, टूर्नामेंट के अंदर। अगर आप ही बाहर निकल जाएंगे तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। लेकिन अब बैटिंग की बात कर ले, फखर जमान की इंजरी हुई, फखर जमान इंजर्ड होकर बाहर चले गए थे। अब देखना यह है कि कब बैटिंग करने के लिए आते हैं, आएंगे जरूर, क्योंकि उन्होंने फील्डिंग लास्ट पर आकर की है। अब देखना यह है वो कितनी देर बाद बैटिंग करने के लिए आते हैं। अगर तो बाबर के साथ एज अ ओपनर आते हैं तो फिर बहुत अच्छी चीज है, अगर वो लेट आते हैं तो फिर पाकिस्तान के लिए प्रॉब्लम है, क्योंकि पाकिस्तान की टीम के लिए रन्स बहुत ज्यादा है 321, और वो फखर जैसा बल्लेबाज ही ये जो है गैप इसको कवर कर सकता है। लेकिन अगर वो नहीं ओपनिंग पे आते तो फिर बाबर आजम के साथ सऊद शकील आपको एज अ ओपनर खेलते हुए दिखाई देंगे। सऊद शकील बाय द वे वैसे वन डाउन आते हैं, फिर बाबर आजम के साथ जो है वो सऊद शकील आपको ओपनिंग करते हुए दिखाई देंगे। वन डाउन पे फिर वही बाबर आजम आएंगे और फिर उसके नीचे वही आगा सलमान और वही फिर तैयब तार, और फिर आगे चल के जब फखर जमान का नंबर आएगा, क्योंकि फिर आप आईसीसी के कुछ रूल्स हैं कि आप जितनी देर बाहर रहे हैं उतनी देर फिर आप बैटिंग करने के लिए नहीं आ सकते। तो ये भी चीजें बहुत ज्यादा जरूरी हैं। उतने ओवर्स आप गुजारने पड़ेंगे फखर जमान को, और वो पहले ओवर की दूसरी गेंद पर ही मैच से बाहर चले गए थे। और मुझे लगता है कि फखर जमान अगर ओपनिंग नहीं करते तो पाकिस्तान के लिए बड़ा लॉस भी है। और फखर जमान और बाबर आजम ही दो ऐसे बल्लेबाज हैं जो जितवा सकते हैं पाकिस्तान को, जो मैच विन करवा सकते हैं, फखर और बाबर। बाय द वे बैटिंग तो तैयब ताहर की भी, मोहम्मद रिजवान और आगा सुलेमान की भी हम देखेंगे, लेकिन बाबर और फखर के ऊपर ज्यादा भरोसा है, ज्यादा उम्मीदें हैं, ज्यादा तवक्कुआत हैं कि फखर जमान और बाबर आजम इनक्रेडिबल किस्म का परफॉर्म करें और पाकिस्तान को जीत दिलवाएं। आपके ख्याल से क्या पाकिस्तान 321 चेज कर सकता है न्यूजीलैंड के खिलाफ? क्योंकि मिचेल सेंटनर और मार्क ब्रैचवेल की बॉलिंग का मुझे थोड़ा सा डाउट हो रहा है, उसके अलावा तो पाकिस्तान को कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप लोग अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।